everyone, this video is for the future doctors of India. Okay, so अगर आप लोगों का ड्रीम है कि आपको वो वाइट कोट डालना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है ताकि सोसाइटी में आप लोगों की वजह से एक बिग डिफरेंस आए. ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी जो नीट की सीट है वो कैसे सिक्योर कर सकते हो और कैसे आप एडमिशन ले सकते हो इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में. ओके, सो इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाली हूँ. ओके, सो ये वीडियो आपको प्रॉपरली पूरा गाइड करने वाला है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि हाउ टू गेट एडमिशंस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में. ओके, सो सिंपल सा फंडा उसके लिए कि तुम्हें पहले अपना क्या करना होता है. नीट एक एग्जाम होता है जिसको तुम आफ्टर 12th देते हो, तुम्हें उसको क्लियर करना होता है. ओके, आफ्टर जब तुम्हारा नीट जो एक एग्जाम है इसको कंडक्ट करती है एनटीए. ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ओके, सो इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करती है और ये तुम आफ्टर तुम्हारी 12th के बाद ही दे सकते हो, जिसमें तुम्हारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है. ठीक है, आफ्टर 12th ये प्रोसेस होता है. उसके बाद तुम्हारी एडमिशन के लिए तुम्हारी काउंसलिंग चलती है. ठीक है, काउंसलिंग में अगर हम बात करें तो नीट के लिए एक होती है तुम ऑल इंडिया तुम्हारा रैंक क्या है, तुम उस बेसिस पे तुम इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, जिसके लिए तुम्हारे पास 15% सीट्स होती हैं. ठीक है, अक्रॉस द इंडिया में तुम वो सीट्स ले सकते हो. और सेकंड होता है स्टेट कोटा, जिसमें तुम्हें तुम्हारी स्टेट के अंदर ही एडमिशन मिल सकती है, जिसमें 85% सीट्स तुम्हें तुम्हारी होम स्टेट में मिल जाती है. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है. पहले हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते थे एम्स के लिए, जिपमर के लिए. ओके, सो अभी अगर तुम्हें किसी को एम्स में एडमिशन लेनी है, किसी को जिपमर में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए सेम एक ही पैटर्न का एग्जाम है, दैट इज द नीट. तुम्हें तुम्हारा नीट जो है एग्जाम उसको क्लियर करना पड़ेगा. ओके, सो सेकंड जो क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है दैट इज रिलेटेड टू कट ऑफ. जो आज के अगर हम ट्रेंड की बात करें कि कट ऑफ क्या जाने वाला है. ओके, सो अगर हम लास्ट कुछ 3 साल के कट ऑफ देखें तो बहुत सिमिलर है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है. ठीक है, अगर हम एम्स दिल्ली की बात करें, ठीक है, उसमें जर्नल का कट ऑफ जो 2022 में गया है दैट इज 710, मतलब 720 में से 710 नंबर. ठीक है, 2023 में वो हो गए 715 और 2024 में जिसको तुम बोल सकते हो कि उस टाइम पे एक स्कैम बोला गया था नीट का, जिसको फिर से नीट एग्जाम को रिकंडक्ट कराने के लिए बहुत लोगों ने डिमांड की थी. ठीक है, उस टाइम जो कट ऑफ गया था दैट इज 715 प्लस. ओके, जर्नल कैटेगरी का. ठीक है, तो अगर तुम लोग जर्नल कैटेगरी से हो तो तुम्हें सोच लो कि तुम्हें कितना फोकस करना है. ठीक है, तो इस बार बहुत सारी बातें हो रही कि शायद कट ऑफ इतना ज्यादा ना जाए, बट गाइस तुम्हें कभी अपना चांस मिस नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी चीजों पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. कट ऑफ हाई जाए चाहे लो जाए, तुम्हें अपनी सीट को सिक्योर करो. ओके, सो अगर हम सेकंड कट ऑफ की बात करें दैट इज ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था दैट इज 695 2022 में. 2023 में गया 705 और 2024 में गया 705 प्लस. ठीक है, अगर हम MAMC दिल्ली की बात करें वहां पे जर्नल का कट ऑफ क्या था 22 में 650 प्लस. ओके, और 23 में 705 और 24 में गया 710 प्लस. ठीक है, MAMC कॉलेज में. ठीक है, जो कहाँ है दिल्ली में. ओके, सो अगर हम बात करें KGMU लखनऊ की बात करें तो उसमें जर्नल का जो कट ऑफ गया था दैट इज 670, उसके बाद 690 एंड 2024 में गया 695 प्लस. कट ऑफ देख रहे हो तुम कैसे कैसे जा रही है. ठीक है, GMC मुंबई की बात करें, ये इंडिया के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें जर्नल का कट ऑफ गया 665 इन 2022 में, देन 23 में गया 685, देन 24 में गया 690. ओके, सो अगर हम CMC इसको रहने दो, CMC वेलोरा कोई इसको स्किप कर दो. ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करें 2023 में, तो स्टेट वाइज कट ऑफ जो था नीट का वो गया है जर्नल के लिए 720 में से 645 जर्नल का. ओके, ओबीसी का गया है 640 से 620 की रेंज में. EWS का गया है इन्वायरमेंटल जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनका गया है 635 से 620 और SC वालों का गया है 580 से 500 और ST वालों का गया है 570 से
फॉर 80। 2023 के कट ऑफ है ये, ठीक है। सो जो कितने कितने गए हैं, ठीक है। ओके, सो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, ओके। सो या यहाँ पे सबकी आंखें खुलने की खुली रह जाएंगी कि अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ओके। सो अगर हम एम्स की बात करें तो वहां पे फीस तुम्हारी एक साल की जो होती है दैट इज अराउंड आई थिंक 1000 समथिंग, 2000 लगा लो, इतनी रेंज में तुम्हारी फीस रहती है, ठीक है, एम्स में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां पे तुम्हारी रहती है 10,000 से लेके 50,000 के बीच में, ठीक है। चलो तुम 1 लाख के अराउंड चले जाओ, 10,000 से लेके 50, 60, 70 इतना तक रखो, ठीक है। हॉस्टल फीस की अगर बात करें वो 4,000 से लेके 12,000 के बीच में रहती है, ठीक है। अगर हम और बात करें, जैसे जैसे किसका बात करें, अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो होती है दैट इज लाइक तुम लगा लो कि अगर 5 साल के तुम्हारा खर्चा जो होता है दैट इज अराउंड 40 से 80 लैक्स के बीच में प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर तुम एमबीबीएस करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो वहां पे तुम्हारा खर्चा 40 से लेके 80 लाख के बीच में रहेगा, ठीक है। ओके, सो अगर इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ ये फोकस करना है कि तुम अपनी नीड को कैसे सिक्योर करो, ओके। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या अगर हम अपने इस अगर हमें ये गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो हम उसके बाद क्या करें। सो गाइज डोंट लूज होप्स, ठीक है। कुछ ना कुछ लाइफ में होता ही है जो कि तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जिनकी जो लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। लाइक एक आता है हमारे पास सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज जो बेंगलोर में है, दूसरा आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो मणिपाल में है, ठीक है। और कुछ हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो तुम्हारे लो कॉस्ट, तुम्हारी फीस वहां पे बहुत कम रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें जो अभी जो लोग जो बच्चे प्रिपेयर करे हैं नीट 2025 के लिए, और कुछ होंगे जो अभी 25 से 26 के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे अच्छे मार्क्स को सिक्योर करें, ओके। सो एक तो ये बात होती है कि जीनियस तो हर कोई नहीं हो सकता, या बहुत सारे लोग होते हैं जो जीनियस होंगे लेकिन हर कोई जीनियस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें चाहिए बेटा, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। तुम्हें सबसे पहले अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तुम्हारी स्ट्रेटर्जी कैसी है, ठीक है। तुम्हें उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, हर एक चीज में तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है कि अगर मैं जो मुझे 2 घंटे इस चीज में पढ़ना है तो मुझे उसको पढ़ना ही है, ठीक है। तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नीट के लिए तुम्हारे जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना। तो बायोलॉजी में तुम्हारी 50% जो तुम्हारी बायोलॉजी है ना, जिसमें से तुम्हारे 45 क्वेश्चन बॉटनी का, 45 क्वेश्चन तुम्हें जू के होते हैं। तो बायो में तुम्हारी एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल, उसको रट लो। एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल, उसको रट लो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी ही है जो तुम्हारी हेल्प करने वाली है, ओके। देन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए तुम एनसीईआरटी देख लो। फिजिक्स के लिए थोड़ी सी ट्रिकी होगा, बट तुम फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुम उसको एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ो, ओके। तो बाकी बुक्स तो सबको यही है कि एनसीईआरटी ही रेफर की जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं फाइनल इस वीडियो को अगर मैं अभी थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं तो यही है कि अपने ड्रीम्स को जिंदा रखो और उसके लिए मेहनत करो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके। इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ओके। तो बेटा खुद पे फेथ रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, और कभी भी अपने सपनों पे गिव अप मत करो, ओके। तो होप टू सी यू सून एट एम्स, एमएमसी कॉलेजेस, ओके, जिसमें भी तुम्हें जाना है, विद योर वेयरिंग योर वाइट कोट विद प्राइड, ओके। सो अपनी एम जो है, अपनी आईज जो है, उसको उस वाइट कोट पे रखो, ओके, कि तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें वो स्टेटोस्कोप चाहिए, ठीक है। सो या इस वीडियो में यही है। अगर किसी को कोई और डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू।